जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनसे 2002 पर कुछ सवाल किए गए थे रॉयटर्स के द्वारा, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि क्या चीज़ एक ऐसी थी जो वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, वो थी मीडिया। और अब भी आप देखेंगे, हम जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उस गोदी मीडिया के साथ साथ आज क्या हुआ संसद में जो मीडिया है उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, ताकि वो विपक्ष के नेताओं से बातचीत ना कर सके, उनकी बाइट ना ले सके, उनको रोक दिया गया है और कहा गया है कि आप एक खास एरिया के आगे नहीं जा सकते। और एक छोटा सा कमरा जिसमें भरे हुए पत्रकार आप देख सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इसको बंद कर दो भाई। हेलो, कौन आ रहा है? कौन अब आप बताइए कि उनको रोकने का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि आप जानते हैं 10 साल आपने नहीं रोका, अब रोक रहे हैं। और जब राहुल गांधी जी वहाँ से निकल रहे थे, जब संसद आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसके विरोध में। और फिर राहुल गांधी जी ने उनसे बात करने के बाद संसद में इस बात को उठाया और क्या कहा, सुन लीजिए। सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो, मैं बताऊँ। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। नॉन बेचारे क्यों? क्योंकि देखिए कितनी दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये वही मीडिया है, खैर फ़ायदा तो इनके मालिकों को, इनके बड़े बड़े एंकर्स जिनको बड़े बड़े पे पैकेट्स होते हैं, उनको फ़ायदा होता है। जो बेचारी रिपोर्टिंग करते हैं उनको तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उस समय जब ये भाजपा के पक्ष में रिपोर्टिंग करते थे और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के खिलाफ एक एजेंडा बनाते थे, तब की बात अलग थी। लेकिन अब क्योंकि एक माहौल बन रहा है जिसमें ये न्यूट्रल हो सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मोदी जी नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई बोले, तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आप कहीं पे जाकर बाइट नहीं ले सकते, आप एक एरिया है जहां उसके आगे आ नहीं सकते। और जब इस विषय को उठाया तो कैसे नाराज़ हो गए ओम बिरला जी, क्योंकि ओम बिरला जी को तो ऊपर से आया होगा निर्देश, उन्हें कहा गया होगा कि भाई इनको रोकना है, इनको कहो कि भाई एक ही जगह बैठेंगे, इधर उधर जाके किसी की बाइट नहीं लेंगे। खैर, उन्होंने जो भी करना था वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है कि जब पत्रकारों की आवाज़ की बात आई तो राहुल गांधी जी ने फिर भी उस बात को उठाया और कहा कि भैया वो नॉन जो हैं बेचारे, उनकी ही बात को फिर भी सुन लो, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, आने दो उनको। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जानती है, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, वो जानती है कि वो बहुत कमज़ोर विकेट पे खेल रही है, इसलिए कैसे लोगों को रोका जाए, खास करके हमारे पत्रकारों को। और अब आगे देखने की बात है कि क्या होगा। मैंने देखा कि प्रेस क्लब के एक्स पर भी एक पोस्ट है इस बाबत, और उन्होंने इस वीडियो को डाला भी है। लेकिन कितना डरती है ना सरकार कि कोई बोल ना सके। अरे आप बोलने से नहीं रोक सकते, आप केसेस कर देते हैं। आप पत्रकारों को रोकने की कोशिश करें, 10 साल क्यों नहीं किया आपने?
10 साल बाद ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त पत्रकारों के लिए बोल रही हूँ, वो विपक्ष के नेताओं की बात को लोगों के बीच में रख सके, रिपोर्टिंग कर सके, इसलिए उनका साथ तो देने की ज़रूरत है ही। राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ उठा चुके हैं, उनका भी धन्यवाद, और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द पत्रकारों के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटेगा, वो संसद में जाकर जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बात को सुन भी सकेंगे, आपको दिखा भी सकेंगे। आखिर वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको फिर से स्तंभ बनाने की ज़रूरत है। वो बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये तानाशाही नहीं है, आप क्या सोचते हैं इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में। ये खबर अभी अभी प्राप्त हुई है कि संसद परिसर में जो पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगे थे वो हटा दिए गए हैं। ये है उनकी जीत, और ये लड़ाई लड़ी राहुल गांधी जी ने।